हेलो दोस्तों, जीएस वाणी में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका एजुकेटर यश चंद्रा आज आपके सामने इस खबरों में विशेष खबर लेके आया हूं। पोम्पे रोग किसी भी व्यक्ति के लिए स्वस्थ जीवन एक उपहार होता है और सामान्य तौर पे हमारी ज़िंदगी में तमाम प्रकार की बीमारियां होती हैं, सर्दी जुकाम, यहाँ तक कि अभी कोविड-19 आया था, इससे भी लोगों ने लड़ लिया और बखूबी लड़ा लोगों ने। बाद में सरकार के द्वारा बहुत बेहतरीन प्रयास किया गया, काफ़ी संख्या में वैक्सीनेट किया गया लोगों को, लोगों की जान बच गई। लोगों ने भी काफ़ी एहतियात बरता। लेकिन सोचिए अगर कोई ऐसी बीमारी हो जिसका इलाज ही इतना महँगा हो कि आप अपनी खेत, खलिहान, घर परिवार सब बेच दीजिए फिर भी इलाज संभव ना हो, तो सोचिए कितनी दुर्गति होती उस इंसान की। ईश्वर न करे किसी के साथ ऐसी समस्या हो। तो चलिए आज इस वायरस के बारे में जानते हैं जो करोड़ों में किसी एक को होता है और इसका इलाज के बारे में भी आपको आगे बताऊँगा कि आप देखेंगे। हाल ही में खबरों में क्यों है, सबसे पहले यह चीज़ देख लेते हैं। यह आप देख सकते हैं कि एक नॉर्मल सेल जो होती है उसकी कंडीशन क्या होती है, क्योंकि आगे सारा खेल ये चीज़ें समझ में आ जाएँगी आपको। और उसके बाद जो इफ़ेक्टेड होता है पोम्पे सेल जब बन जाती है, तो उसके बाद क्या होता है, यहाँ आप देख रहे होंगे जीएए एंजाइम यहाँ मौजूद है, जबकि यहाँ पर वो जीएए एंजाइम मौजूद नहीं होता। इसको आगे चीज़ हम चलकर देख रहे हैं, आप यहाँ देखेंगे इसको चित्र को। हाल ही में पोम्पे रोग से पीड़ित भारत के पहले मरीज की लगभग 6 साल अर्ध कोमा की स्थिति में, कोमा की कंडीशन ऐसी हो जाती है जब आपके ऑर्गन्स काम तो कर रहे होते हैं लेकिन आपका ब्रेन प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं कर रहा होता है, आप किसी प्रकार की एक्टिविटी नहीं कर रहे होते हैं। इस स्थिति में बिताने के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है और दुर्भाग्य की बात यह है कि यहाँ यह परिस्थिति ऐसी हुई है कि एक पिता की दो संतानें हैं, दो बेटे हैं उनके, और ये दोनों बेटों को ये बीमारी है। पहले बेटे की एक लंबे समय के बाद मृत्यु हो जाती है और दूसरा बेटा उनका बचता है जीवित। अब सरकार की तरफ ये गुहार लगा रहे हैं और तमाम संस्थाओं की तरफ गुहार लगा रहे हैं कि हमारी मदद की जाए, क्योंकि इसका जो इलाज आता है वो बहुत महँगा पड़ता है। अमेरिका से इसका इंजेक्शन आता है, इलाज आता है जिसकी कीमत 2 करोड़ रुपए है कम से कम, ठीक है? तो इसके बारे में भी आगे देख रहे हैं। चलिए पहले बीमारी के बारे में थोड़ी-सी डिटेल जान लेते हैं। यह एक दुर्लभ आनुवांशिक विकार है। यह एंजाइम एसिड अल्फा ग्लूकोसिडेज़ एसिड अल्फा ग्लूकोसिडेज की कमी के कारण होता है। अभी आपने अगर पीछे की तरफ यह देखा होगा, आप यहाँ देख रहे हैं, तो इसमें आप देखिए, यहाँ लिखा जा रहा है ग्लाइकोजन इज नॉट ब्रोकन डाउन। यहाँ पे ग्लूकोज सोर्स ऑफ एनर्जी, जो हमारी बॉडी में ग्लूकोज होता है वह क्या होता है, वह सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। जैसे आपने कोई चीज़ अगर खाया तो वह क्या कि उसमें शर्करा मौजूद होता है, वह शर्करा आपके शरीर में जाता है, उसके बाद वो ग्लूकोज के रूप में आपको एनर्जी देता है। लेकिन जितनी हमारे शरीर को एनर्जी की ज़रूरत होती है, ग्लूकोज के थ्रू उतना शरीर द्वारा इस्तेमाल कर लिया जाता है। इसमें पैंक्रियाज का बड़ा महत्व होता है। पैंक्रियाज के द्वारा एंजाइम्स इंसुलिन रिलीज किया जाता है, जो जो उपयोग के बाद एक्स्ट्रा ग्लूकोज बची होती है, उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है। और जब यह ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देगा, तो शरीर के द्वारा तत्काल इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता, उस ग्लाइकोजन का। तो क्या होता है इसका? उसके बाद क्या होता है कि जैसे आपके पास आपकी मंथली सैलरी आई, तो आपने रेंट दे दिया, ईएमआई पे कर दिया और तमाम चीज़ें करने के बाद आप क्या करते हैं उस पैसे का? उसे आप बैंक में जमा कर देते हैं, डिपॉज़िट कर देते हैं या सेविंग्स रखते हैं। क्यों? क्योंकि जब आपको आवश्यकता पड़ेगी तब आप उस पैसे को निकालेंगे। उसी तरह से शरीर वर्क करता है। जो यहाँ एक्स्ट्रा ग्लूकोज होती है आपकी बॉडी में, उस ग्लूकोज को इंसुलिन के माध्यम से एंजाइम एक रिलीज होता है, वह क्या करता है कि उस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है, ग्लाइकोजन में बदल देगा। उसके बाद यह ग्लाइकोजन आपके मांसपेशियों में, आपके शरीर के विभिन्न अंगों में कई स्थानों पर यह जाके इकट्ठा हो जाता है, ये जाके वहां पर स्टोर हो जाएगा, वहां इसका भंडारण हो जाएगा। उसके बाद जब कभी आप कोई वर्क कर रहे हैं, कोई हार्ड वर्क कर रहे हैं और उस दौरान आप कुछ खा नहीं रहे हैं, या फिर जब आपको भूख लगी, आपके शरीर शरीर को ऊर्जा की जरूरत है, तो क्या होता है, उस दौरान आप खा तो नहीं रहे, तो एनर्जी कहां से मिलेगी? तो क्या करता है शरीर, जो आपका ग्लाइकोजन इकट्ठा किए हुए था, शरीर जो स्टोर किए हुए था, उस ग्लाइकोजन को दोबारा वह ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है, वह दोबारा ग्लूकोज में तोड़ देगा उसको। तो क्या होगा, आपकी बॉडी को ऊर्जा मिल जाएगी, एनर्जी मिल जाएगी। यही काम यहां होता है, लेकिन पोम्पे वायरस में ऐसी प्रक्रिया संपन्न नहीं हो पाती। यहां आप देख सकते हैं ग्लाइकोजन बिल्डअप, यहां आप देखिए, यहां दिखाया जा रहा है एनर्जी डेफिसिट दिखा जा रहा है। यहां जो मसल्स है आप देखिए, ये मांसपेशी है, ठीक है। अब यह मांसपेशी क्या है कि यह दिखाया जा रहा है मसल डैमेज, ठीक है। प्रोटीन एग्रीगेट्स, यहां पे प्रोटीन जब नहीं बनेगा, प्रोटीन न बनने की कंडीशन में मसल्स क्या होते हैं, वो डैमेज होने लगते हैं, ठीक है। हार्ट का साइज बढ़ने लगता है, पेंक्रियाज का साइज बढ़ने लगता है, लीवर का
साइज बढ़ने लगता है। ये सारी यहाँ पे प्रक्रियाएं होने क्यों? क्योंकि वह जो ग्लाइकोजन होता है वह ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं हो रहा होता है। यह एंजाइम लाइसोसोम में सक्रिय होता है जो कोशिकाओं के भीतर पुनर्चक्रण के रूप में काम करती है। वही मैंने बताया पुनर्चक्रण का आपको, ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट होता होता है और ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है। यह शरीर में ग्लाइकोजन को ग्लूकोज नामक सरल शर्करा में तोड़ने के लिए काम करता है। GAA जीन में उत्परिवर्तन के कारण एसिड अल्फा ग्लूकोसिडेज की कमी या पूर्ण कमी हो जाती है। इस एंजाइम के अभाव में शरीर ग्लाइकोजन को प्रभावी ढंग से नहीं तोड़ सकता। तो क्या होगा? जब उनको एनर्जी की जरूरत पड़ेगी तो जो स्टोर है जो उनके पास जमा था वह आ ही नहीं पाएगा सही समय पे, तो वे अपना प्रॉपर वर्क नहीं कर सकते। उनके बॉडी के ऑर्गन जो हैं उन पे बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ने लगता है। इसमें और तमाम प्रकार की चीजें होंगी जैसे पेंक्रियाज, लीवर, हार्ट, ये सब डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यहाँ आप देखिए पोम्पे डिजीज के बारे में, यह नॉर्मल कंडीशन दिखाया जा रहा है। खाना खाया, कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम फूड आपने लिया, उसके बाद वह ग्लूकोज के फॉर्म में आया, उसके बाद वहां से एनर्जी आपको मिली ग्लाइकोजन के रूप में। इस एंजाइम की वजह से देखिए ये जो GAA एंजाइम दिख रहा है इसकी वजह से क्या होता है, लाइसोसोम में यह स्टोर होता है और बाद में यह जरूरत के हिसाब से फिर से ब्रेक होता है, ब्रेक डाउन होता है, एनर्जी मिलती है। लेकिन यहां देखिए दूसरे कंडीशन में जब आपको पोम्पे डिजीज किसी को है उसके बाद कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम फूड आपने लिया, ग्लूकोज एनर्जी बना, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हुआ, लेकिन जब इसे ग्लाइकोजन को बिल्ड तो हो गया लेकिन जब उसे जरूरत पड़ी ब्रेक डाउन करने की तो यह GAA जो एंजाइम है यह उपस्थित नहीं है, यह प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है। तो जो ग्लाइकोजन है यह ब्रेक नहीं हो पाएगा और जब ब्रेक नहीं होगा तो एनर्जी नहीं मिलेगी शरीर को। इसके लक्षणों में मांसपेशियों में कमजोरी, मांसपेशियां वीक होने लगती हैं या बहुत ज्यादा रिजिड होने लगती हैं, उन पे फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाती है, जाम हो जाएंगी। श्वसन संबंधी समस्याएं, रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी प्रॉब्लम आने लगती है। श्वसन संबंधी समस्याएं डायफ्राम वगैरह में इकट्ठा हो जाता है, उसके बाद क्या करता है तमाम प्रकार की निमोनिया वगैरह जैसी तमाम डिजीज पैदा होने लगती है। हृदय की समस्याएं, हृदय की समस्याएं यह तब होती हैं जैसे यह रोग दो स्तर पे होता है। यहां आप नीचे देखेंगे एक शिशु स्तर पे होता है जो शुरुआती जन्म में, और एक देर से शुरुआत होता है जब वयस्क के स्तर पे पहुंच जाए तो जब शिशु के स्तर पे होता है तो वहां सर्वाधिक संभावना उनको कार्डियक अरेस्ट की होती है या कार्डियक प्रॉब्लम की होती है जिसे आप हृदय रोग कहते हैं। ठीक है, जैसे हार्ट अटैक का जो वैज्ञानिक नाम होता है उसको कार्डियक अरेस्ट कहा जाता है। ठीक है, और आप सामान्य रूप से हार्ट अटैक कह देते हैं। जन्म के, अब पंपे रोग के दो रूपों के बारे में थोड़ा सा देख लें। यहाँ जन्म के 4 महीने की उम्र के आसपास बच्चों में GAA की पूर्ण या लगभग पूर्ण कमी के कारण यह रोग होता है। जब बच्चा बहुत छोटा होता है तो उस परिस्थिति में यह रोग उसके होने की संभावना होती है। एक चीज और बता दें यहाँ आपको, यह जो रोग होता है इसके जो कैरियर होते हैं वह मदर फादर दोनों हो सकते हैं। ठीक है, मदर फादर दोनों हो सकते हैं। हो कैरियर का मतलब क्या हुआ, इनके अंदर वह जो म्यूटेशंस है, जो वह बीमारी के लक्षण है वह इन दोनों में मौजूद रहेंगे तभी बच्चों में जाएगा। अगर किसी एक में है तो वह जाने की संभावना बिल्कुल शून्य है। ठीक है, लेकिन ये दोनों इसको हैंडल कर रहे हैं, यानी कि इन दोनों के अंदर उस रोग के लक्षण मौजूद हैं लेकिन दोनों प्रभावित नहीं है, उनमें प्रभाव नहीं दिख रहा है, लेकिन उनसे उत्पन्न संतान में यह लक्षण हो सकता है। ठीक है, और यह लक्षण हो सकता है शिशु में भी दिखे या हो सकता है किशोरावस्था में पहुंचने के बाद दिखे। जब किशोरावस्था में इसके लक्षण दिखेंगे तो यह रोग बचपन के पहले दशक या वयस्कता में GAA की आंशिक कमी के कारण होता है। जब आप बढ़ रहे होते हैं तो आपके शरीर में ग्लूकोज की आवश्यकता ज्यादा होती है, आप बहुत ज्यादा एक्टिविटी करना शुरू कर देते हैं, तो जो आपके शरीर में ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में कन्वर्ट होता है उसको ग्लाइकोजन के बाद फिर से ग्लूकोज में आने के लिए GAA की आवश्यकता पड़ती है जो संभव नहीं हो पाता, इसलिए यह पोम्पे रोग होता है उस व्यक्ति को। इस रोग के उपचार में अगर बात करें उपचार की तो एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी की जाती है। यही जो GAA है इसी एंजाइम को, जैसे आपने सुना होगा जिनको शुगर होता है या मधुमेह होता है
आपने देखा होगा कि कुछ लोग उसमें क्या करते हैं, इंजेक्शन लेते हैं, वो खाने से पहले इंजेक्शन लेते हैं। तो उसमें क्या होता है कि एंजाइम को ही वो अपनी बॉडी में इंजेक्ट करते हैं, तो क्या करता है, वह ब्लड में शुगर शर्करा की जो मात्रा है उसको नियंत्रित करता है। क्यों? क्योंकि उनका पैनक्रियाज जो होता है वह प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा होता है, अग्नाशय जिसे आप हिंदी में कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या है, एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी। इसके द्वारा क्या किया जाता है कि एंजाइम को बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है बाहर से। अब यह थेरेपी इतनी महंगी क्यों है? इसके लिए क्या किया जाता है कि पेशेंट का सैंपल लेके भेजा जाता है। यह हर देश के पास हर जगह नहीं है, भारत में भी इसकी उपलब्धता नहीं है, क्योंकि करोड़ों में लाखों में एक व्यक्ति को होता है। तो क्या होता है कि इसका मान लीजिए अमेरिका से हम इलाज मंगा रहे हैं, तो अमेरिका इनका सैंपल भेजा जाता है। उसके बाद उस पर एक टीम बनाई जाती है वैज्ञानिकों की, डॉक्टरों की। उनके प्रत्येक सेल्स की, जीन की, जो वहां पे सैंपल भेजा गया उसकी जांच की जाती है। और उसके बाद उसके आधार पर जो उनके सेल्स की, उनके जीन की जांच की जाती है, उनके प्रोफाइल के आधार पर यह दवा तैयार किया जाता है, यह इंजेक्शन तैयार किया जाता है। ध्यान रखिए, वही इंजेक्शन किसी ए नामक व्यक्ति को वही बीमारी हुई है और वही बीमारी बी नामक व्यक्ति को हुई है, एक ही इंजेक्शन दोनों व्यक्ति को नहीं लगेगा। ए को जो लगेगा वह उनकी जीन प्रोफाइल के आधार पर तैयार की गई है, और जो बी को इंजेक्शन लगेगा वह भी उनकी जीन प्रोफाइल के आधार पर तैयार की गई है। और इसीलिए इसका जो खर्च आता है वह इतना ज्यादा आता है, क्योंकि एक तो टीम इस पे कार्य करती है, दूसरी चीज फॉरेन कंट्री की बात हो जाती है, तीसरी चीज ट्रांसपोर्टेशन वगैरह का सारा खर्च हो जाता है। इसलिए यह बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ जाती है। इसको न करें किसी को बीमारी हो। आशा करता हूं आपको ये बात समझ में आ चुकी होगी, यह टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तब तक के लिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर हम मिलते हैं। तब तक के लिए शुभकामना और धन्यवाद।